सचेतन सचेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय आत्मा और परमात्मा भाग नंबर 5 है। श्रोताओं, वैज्ञानिक कहते हैं एक छोटा सा बीज सारी पृथ्वी को हरियाली से भर सकता है, इतनी उसकी विराट अक्षमता है। तो फिर आदमी के चैतन्य के बीज की अक्षमता तो और भी विराट होगी। एक आदमी के भीतर की रोशनी सारे जगत को रोशन कर सकती है। जिनके पास थोड़ा सा भी दिल है, उसके भीतर भनक पड़ने लगती है, कंपन होने लगती है, तो वह सारे संसार को रोशन कर देगी। यही तो उस ऊर्जा की ताकत है, और ऊर्जा का भंडार ही परमात्मा है। परमात्मा अपनी दृष्टि से कभी अलग नहीं होता। सृष्टा हमेशा अपनी सृष्टि में लीन है। जैसे नर्तकी अपने नृत्य में लीन होती है। यह लोक वह लोक, इस लोक में उस लोक में, यह तो एक दुविधा खड़ी करने वाली बात है। किसी और लोक की खोज में लगे रहते हो, दूसरे लोक की कामना अधिक करते हो। कहते हो इस लोक में तो दुख ही दुख है, परलोक में सुख को तलाशते हो। भक्तों, इस लोक में कुछ न कर सके तो परलोक का नाम ले दिया, और मान लिया कि इस लोक में तो कांटे हैं, परलोक में फूल खिले हैं। यहाँ तो हम बहुत दुखी हैं, परलोक में सुखी हो जाएंगे। यह मात्र मनुष्य का एक वहम है, एक सोच है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए अपने समय को बर्बाद न करके इसी लोक में दुख और सुख में बदलने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी सारी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ यात्रा कर रही है, जिसकी वजह से अंदर अंधेरा छाया हुआ है। यदि यह ऊर्जा भीतर की तरफ लौट जाए तो भीतर प्रकाश हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा सारा प्रकाश तो बाहर फैल रहा है। वृक्षों पर, पहाड़ों पर, लोगों पर, लेकिन अपने आप पर रोशनी नहीं डालते। जिसने संसार में अपने आप को नहीं देखा तो दुनिया का कुछ नहीं देखा। जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम्हारी खोज का रास्ता गलत दिशा में जा रहा है। इसलिए जीवात्मा से भी मिलन नहीं होता। यदि तुम अपने ध्यान को बाहर नहीं लगाते तो ध्यान को अंदर आना ही होगा। श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है कि भगत और भगवान का कभी मिलन नहीं होता। यदि इस बात को जो नहीं मानता वह गलत है, क्योंकि जब तक भगत होता है तो भगवान नहीं होता, और जब भगवान मिल जाता है तो भगत कहाँ रहता है। मिलन तो होता है, लेकिन तब जब खोजने वाला खुद खो जाता है। वह परमात्मा ही तो है। किसी ने कभी सोचा था कि पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से अणु में इतनी ताकत होगी जो आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना सूक्ष्म कि यंत्रों से भी नहीं देख सकते, जिसके छोटेपन का अंदाज है कि एक अणु
के ऊपर 1,00,000 अणु रखे जाएं तो उसकी मोटाई आदमी के बाल समान होती है। उस छोटे से अणु में कितनी शक्ति है, उसे हिरोशिमा या नागासाकी की विस्फोट कथा से मालूम कर लो। लाखों आदमी अक्षण भर में राख हो गए। अगर पदार्थ के छोटे से अणु की इतनी अक्षमता है तो चेतना के एक अणु की कितनी अक्षमता होगी। लेकिन चैतन्य के कण का विस्फोट तो प्रेम का विस्फोट है, और यह विस्फोट तब होगा जब तुम अपनी चेतना को चैतन्य से मिला दोगे। आपको उस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि परमात्मा और कुछ नहीं, एक असीम शक्ति है जो ब्रह्मांड में सदा से विद्यमान रहती है। जैसे गंगा बहती है सागर की ओर, जब एक सागर न हो जाए उसे चैन नहीं, ऐसी बेचैनी चाहिए। मनुष्य जब तक परमात्मा को न प्राप्त करे तब तक चैन ना ले। लेकिन लोग उल्टे हैं, वे अपने से संतुष्ट हैं और संसार से असंतुष्ट हैं। जितना धन है उससे और ज्यादा चाहिए, जो पद है उससे और ज्यादा चाहिए, जितनी प्रतिष्ठा है और ज्यादा चाहिए, ऐसा उनका असंतोष है। लेकिन जितनी आत्मा है थोड़ी और बड़ी हो, यह प्यार का झरना सागर बने, यह खुशी की छोटी सी बूंद महासागर हो जाए, ऐसा मनुष्य का असंतोष नहीं है। जैसे मछली तड़पती है जल के बाहर और प्राण छोड़ देती है, इस तरह जब तुम परमात्मा को चाहोगे तो मिलेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। और जैसे सांप की मणि खो जाए तो वह जीना नहीं चाहता, ऐसे ही बिना परमात्मा के तुम जीना ही ना चाहो, तभी उस परमात्मा के दर्शन होंगे जो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। जैसे चांद का प्यारा चकोर चांद को ही देखता रहता है, ऐसे ही तुम संसार में कहीं भी रहो, लेकिन तुम्हारी टकटकी परमात्मा पर लगी रहे, तुम्हारी सूरत उससे जुड़ी रहे, तो एक दिन जरूर मिलन होगा, कोई रोक नहीं सकता। मंदिर हो मस्जिद जाने से तुम आध्यात्मिक नहीं हो जाओगे। यह धोखा तो लाखों लोग हजारों सालों से खा रहे हैं। जीवन को बदलना पड़ता है, और बदलने का पहला सूत्र है कि बाहर से संतुष्ट और भीतर से असंतुष्ट। आदमी के अंदर एक आग जलनी चाहिए कि मैं जैसा जन्मा हूं वैसा ही न मर जाऊं। मौत आए उससे पहले भी भीतर का पूरा चांद उगे। मौत आए उससे पहले जान लूं कि मैं कौन हूं। भक्तों, जहां असंतोष होता है वहीं संघर्ष होता है। अगर तुम बाहर से असंतुष्ट हो तो बाहर ही तुम्हारा संघर्ष होगा। लड़ोगे मान बढ़ाई के लिए, दौड़ोगे धन के लिए और आपाधापी मचेगी। अगर आप बाहर से संतुष्ट हो तो बाहर कोई संघर्ष नहीं होगा। फिर संघर्ष की यात्रा भीतर की तरफ होगी और चल पड़ोगे परमात्मा के असली रास्ते पर, जहां तुम्हारी मंजिल है। सत चित।